तो पहले जो आवासीय बनता था उसमें ये सब नहीं देना पड़ता था, लेकिन आपको ये साक्ष्य प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा नई रूल के मुताबिक। नमस्कार दोस्तों, अभी के समय बिहार में जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए नियम में बदलाव हुआ है। नए नियम यह है कि आपको आधार कार्ड के साथ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि निवास के लिए निवास का प्रमाण, जैसे कि राशन कार्ड या अन्य दस्तावेज। आय के लिए माता पिता का आय का प्रमाण, जाति के लिए जाति का प्रमाण, जैसे कि जमीन का दस्तावेज या अन्य दस्तावेज। और फॉर्मेट में भी चेंज हुआ है। तो आइए जानते हैं इस नए तरीके से जाति आय निवास कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है RTPS और इस वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अंग्रेजी में हो चुका है तो यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हिंदी में हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र, जाति और आय तीनों में से किसी भी को जिस भी चीज़ को बनाना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम आवासीय को सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर किस स्तर पर आप बनाना चाहते हैं उस स्तर को आप सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर अंचल स्तर को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लिंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अंग्रेजी में नाम लिखेंगे तो ट्रांसलेट होके यहाँ पर हिंदी में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फादर का नाम लिखेंगे, फिर मदर का, ठीक है। अगर आप लेडीज़ का बना रहे हैं तो यहाँ पर हस्बैंड का लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर OTP आएगा, OTP डाल के आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अनुमंडल सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको प्रखंड सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर ग्राम पंचायत और यहाँ पर वार्ड नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपका ग्राम पंचायत कौन सा है उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर अपने गांव का नाम लिखना है, यहाँ डाकघर का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको थाना सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको पिन डालना है। फिर यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो को अपलोड करना है। उसके बाद निवास का प्रकार आपको यहाँ पर अस्थाई सेलेक्ट करना है और उसके बाद रीजन देना है किस पर्पज़ से आप बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नया चीज़ इसमें ये आया है कि आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु अभिलेख चुनें, ठीक है। यानी कि आपको आवास के लिए एक प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप राजस्व अभिलेख का खतियान अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। राजस्व अभिलेख का दान पत्र ये अपलोड कर सकते हैं या राजस्व अभिलेख का भूमि संबंधी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक। या आप यहाँ पर राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड या बिजली बिल ये सब को आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसमें से किसी भी एक चीज़ को, यहाँ पर हम राशन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम कैप्चा फिल करके प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर आप जितने भी डिटेल्स डाले होंगे सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अटैच एनेक्सर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दस्तावेज अपलोड करना है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में है आवेदक का पहचान दस्तावेज, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप वोटर ID कार्ड, पेंशन दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इन सभी में से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आधार कार्ड को सेलेक्ट कर रहा हूँ और आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको उसको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर अन्य राजस्व अभिलेख, तो हमने यहाँ पर जिस भी चीज़ को सेलेक्ट किया था उसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको भी यहाँ से हम चूज करके अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ से हम सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जितने भी दस्तावेज को सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ से आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिसीविंग है वो जनरेट हो जाएगी। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले जो आवासीय बनता था उसमें ये सब नहीं देना पड़ता था, लेकिन आपको ये साक्ष्य प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा नई रूल के मुताबिक। अब यहाँ पर हम जाति प्रमाण पत्र का भी देख लेते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र वाले पे क्लिक करेंगे, अंचल स्तर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम नीचे आएंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र साक्ष्य हेतु यहाँ पर भी आपको दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि खतियान हो गया, दान पत्र हो गया और ज़मीन का दस्तावेज हो गया, ठीक है, यही सब। तो यहाँ पर सिंपल आप ज़मीन का दस्तावेज अपलोड कर देंगे तो ये हो जाए। ये तो पहले भी था। हम लोग क्या करते थे कि आधार कार्ड के साथ ही एक ही PDF में दो चीज़ को ज्वाइन करके अपलोड करते थे, लेकिन यहाँ पर अब ये अलग अलग हो चुका है। अब यहाँ पर हम आय का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आय प्रमाण पत्र के लिए आपको एक साक्ष्य अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप अपना आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो प्रूफ में आपको माता पिता का भी आय का प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं
वेतन या पेंशन पर्ची दे सकते हैं, या फिर आयकर रिटर्न दे सकते हैं, या समान अभिलेख। तो यही कुछ नियम में बदलाव हुआ था जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।